नमस्कार योगी जी, कैसे हैं आप? हमने आपको जब वोट दिया था तो आपको याद होगा, एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर हमने आपको देखा था जो बिल्कुल सबसे अलग है, जो इस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को बदल के रख देगा और उत्तर प्रदेश की कल्प काया को पूरे तरीके से निखार के रख देगा। लेकिन अफसोस, पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी जो सरकारी शिक्षक हैं उनकी भर्ती नहीं हुई है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। हम बैठे थे दिल बांध के कि आज नहीं तो कल खाली पद हैं, हमें दिख रहे हैं, भरे जाएंगी वैकेंसीज। लेकिन योगी जी, जो आपको ये फैसला था ना, जो 5500 स्कूल्स को बंद करने का जो फैसला है, जो स्कूल बंद करने का बेसिकली फैसला है, बहुत बेकार फैसला है। एक बार मेरे कहने से आप उन आसपास के लोगों को देखो अपने, जो आपको ये सलाह दे रहे हैं कि 5500 स्कूल्स बंद कर देते हैं, और जरा गौर फरमाओ लोकसभा 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट्स पे। आप क्यों चुनाव हारे? आप इसलिए चुनाव नहीं हारे क्योंकि भाई सपा ने बहुत अलग तरीके से कैंपेन कर दी थी। आप इसलिए चुनाव नहीं हारे बिकॉज कांग्रेस ने बहुत अलग तरीके से कैंपेन कर दी थी। आप चुनाव इसलिए हारे क्योंकि आपको जो सलाह दी जा रही है वो जनता से जुड़ी सलाह ही नहीं है। आप चुनाव इसलिए हारे क्योंकि आपसे अब जनता कनेक्ट करना बंद कर रही है। आप जनता की सुनते ही नहीं हो। आपकी जो छवि थी ना कि आप गुंडों को सफाया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो छवि अब इस छवि में ध्वस्त होती जा रही है कि आप जनता की ही नहीं सुनते। योगी जी, आप जैसे मुख्यमंत्री इस देश को चाहिए। हम चाहते हैं आप जैसे मुख्यमंत्री बने, पर हम आपके अंदर ये सुधार भी देखना चाहेंगे कि आप हमारी बात मानकर इन जो स्कूल्स का मर्जर आप कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को कृपया करके रोक दीजिए। आपको लगता है ना कि आप स्कूल की शिक्षा को सुधार करने के लिए इनका इस तरीके का काम कर रहे हैं, स्कूल्स के अंदर टीचर हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। उससे थोड़ा आपको फायदा लग रहा है, थोड़ा सा है ना, कि भाई मैं नाम कमाऊंगा, शिक्षा अच्छी करूंगा। मैं आपको एक बढ़िया मॉडल देता हूँ, बहुत बढ़िया मॉडल दूंगा। आपका नाम 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, आप जिंदगी में कभी चुनाव नहीं हारोगे। और एक और बात बता दूं, ये जितने भी नजदीक के लोग हैं ना, इनसे बेहतर आपको सलाह दूंगा। मेरी बात मानिए, आप जिन स्कूल्स को बंद कर रहे हो ना, उन स्कूल्स को बंद मत करिए। उन स्कूल्स में बोलिए कि यार इन स्कूल्स में क्या क्या चीज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो फटाफट से। मान के चलो एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल से कंपेरिजन करो डायरेक्ट अपना, है ना। कहो कि यार अच्छा इस स्कूल में एसी नहीं है, मैं एसी लगवाऊंगा भाई, बच्चों के लिए एसी लगेंगे। सीधी बात है, एसी के लिए एक लगेगा जनरेटर, बच्चे गर्मी में नहीं पड़ेंगे और बच्चों को किसी भी तरीके से गर्मी नहीं लगने दूंगा अपने सरकारी स्कूल्स के अंदर। जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स के अगर कमी है, T1 T2 की कमी है, 2 टीचर्स की कमी है, दोनों टीचर को अभी के अभी हायर कर रहा हूं तुम लोगों के लिए। सभी को, गांव वालों को सुना कर, सरपंचों को बुला कर बता दो कि ये काम मैं कर रहा हूं स्कूल्स के अंदर। सबको सबको बता दो, जनता कनेक्ट करेगी आपसे। और कहो कि सुनो, सीधी बात, भैया एसी, जनरेटर, टीचरों का खर्चा ये सब सरकार वहन करे, यानी कि मैं वहन करने को तैयार हूं। बस आप अपने स्कूल के बच्चों को भेजो, और इस बात की मेरी गारंटी है कि मैं हर एक 4 स्कूल के ऊपर एक रिपोर्टर रखूंगा। बेसिकली रिपोर्टर का मतलब है जो रिपोर्ट करेगा, जिनको ये स्कूल्स रिपोर्ट करेंगे कि क्या जो आपके स्कूल हैं उनमें बच्चों की क्या हालत चल रही है, यानी कि उसकी एक तरीके से जांच करेंगे हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा। तो मतलब जो स्कूल्स रहे, ये स्कूल्स अब इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पर अच्छा हो गए क्योंकि इनमें एसी लगे हुए हैं, जनरेटर लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया मैदान बनाइए, बढ़िया टीचर्स को रखिए। मैं कह रहा हूँ प्राइवेट स्कूल के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बन ही नहीं सकता। अच्छा बना भी लेंगे तो क्या दिक्कत है, इतनी कम फीस में कोई दे नहीं सकता बिकॉज सरकारी स्कूल है। कल को जैसे ही एसी लगता हुआ दिखेगा ना एक गरीब परिवार के बच्चे को, वो कहेगा भैया तो एक काम कर, है ना, देख मिड डे मील वहां मिलती है, तेरे को गर्मी लगती थी, गर्मी में परेशान होने की जरूरत नहीं, देख कितना शानदार स्कूल बना दिया योगी जी ने, और देख टीचर भी बढ़िया बढ़िया क्वालिफाइड टीचर्स आ रहे हैं, है ना। प्राइवेट की तरह नहीं है जिनका सीटेट भी पास नहीं है, यहाँ तो भैया सीटेट पास करके बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ जो टीचर्स आ रहे हैं वो पेपर पास कर करके आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कि तुम अपने बच्चों को निकालो यहाँ से, और भैया बढ़िया, अब योगी जी ने वादा किया है कि अच्छी शिक्षा हम यहाँ पर दे रहे हैं, और इसकी पूरी तरीके से जवाबदेही तय करो। जो भी प्रिंसिपल्स वहां पे चुने कि यार ये तुम्हारी जवाबदेही है, अगर एक भी टीचर लेट आया तुम्हारा रेजिग्नेशन, अगर एक भी टीचर क्लासेस नहीं लेगा तुम्हारा रेजिग्नेशन। एकदम जिस तरीके से आप अपने अधिकारियों को खींच के रखते हो उस तरीके से इन प्रिंसिपल्स को खींचो।
डायरेक्ट रिपोर्टिंग इनकी आपके शिक्षा मंत्रालय को होनी चाहिए। बीच में ये ना हो कि फिर बीईओ बीओ की रिपोर्टिंग डीईओ डीओ की रिपोर्टिंग आपको हो, है ना, यानी कि आपके शिक्षा मंत्रालय को हो, क्योंकि इसके बीच में इनकी सीधी रिपोर्टिंग शिक्षा मंत्रालय को कराओ। क्योंकि कितने प्रिंसिपल्स कर लोगे, अगर मान के चलो 4-4 स्कूल पे एक प्रिंसिपल भी रखोगे तो कितने प्रिंसिपल्स हो जाएंगे, कम प्रिंसिपल्स रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। ये सबसे बेहतर मॉडल रहेगा शिक्षा का। आपको बीईओस डीओस का खर्चा बचेगा, इन ऑफिस का खर्चा बचेगा, डायरेक्ट इनको यहाँ से रन कराओ प्रिंसिपल्स ऑफिस को, और प्रिंसिपल्स की जवाबदेही तय करो कि तुम्हारे यहाँ स्कूल्स में बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, तुम्हारे यहाँ के बच्चों का किस तरीके से इवैल्यूएशन चल रहा है। और उसकी रिपोर्टिंग रखने के लिए आप, आज तो एआई आ गया है ना, एआई मॉडल्स को ट्रेन कर दो इस तरीके से कि बच्चों की सारी रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स लेकर आए और वो एआई मॉडल में फीड करें। वो मॉडल बता देगा कि बच्चा, कौन सा बच्चा किस पेस पे आगे बढ़ रहा है, और इसकी मार्केटिंग आप करिए कि मैंने शिक्षा सुधार दी पूरे प्रदेश की। हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं। गांव-गांव से चुन चुन कर बच्चा आपके स्कूल्स कम पड़ जाएंगे आपके पास, भरने के लिए स्कूल्स नहीं बचेंगे आपके पास में। यह है बेस्ट मॉडल। इसलिए कहते हैं कि जो एजुकेशन है ना, देखो मैं आपको बता दूं आप क्या कर रहे हो, एक चीज और गलत कर रहे हो आप। जो आपका मॉडल है कि स्कूल्स को बंद करके बच्चे को दूसरे स्कूल में भेज देंगे, क्योंकि जी शायद आपने सोशलाइजेशन की प्रक्रिया अभी पढ़ी नहीं है, फिर किसी ने बताई नहीं आपको, जो भी आपके नजदीक वाले लोग हैं। जो बच्चे होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रहा होता है उसका। वो अपने माँ बाप के साथ कनेक्टेड फील करता है, अपने परिवार के साथ कनेक्टेड फील करता है। उसकी उम्र 2 साल होती है, 2 से फिर 7 साल होती है, तो उसकी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रही होती है उसकी। लेकिन इसके बीच का जो पीरियड होता है ना, यहीं पर आप स्कूल में हम एंट्री कराते हैं, प्राइमरी स्कूल हमारा यही होता है। तो एक बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में जा रहा होता है तो वो प्राइमरी सोशलाइजेशन से सेकेंडरी सोशलाइजेशन की ओर जा रहा होता है। और उस प्रक्रिया में वो स्कूल्स के अंदर, नजदीक स्कूल्स की प्रक्रिया इसलिए भी थी ताकि वो स्ट्रेस, जो माता पिता से दूर रहने का जो स्ट्रेस होता है ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चा भाई अभी माँ बाप की गोदी में छांव में खेल रहा था, वो दूर जा रहा है आपसे, तो वो जो स्पेसिफिक स्ट्रेस था, वो स्ट्रेस अब बढ़ने लगा है। किनके अंदर बढ़ने लगा है? उन बच्चों के अंदर बढ़ने लगा है शिक्षा का। क्योंकि एक तो ये स्ट्रेस कि माँ बाप से दूर जा रहे हैं, और दूसरा ये स्ट्रेस कि दूसरे गांव में जा रहे हैं, और तीसरा ट्रैवल का स्ट्रेस। ये 3 स्ट्रेस आपके, जिन बच्चों की शिक्षा को आप इस तरीके से सुधारने के चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है, साफ पता है, जो जिसने भी आपको राय दी है वो एकदम खच्चर राय दी है, वो आपको हरवाना चाहता है चुनाव, वो कामयाब नहीं होगी, बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती। चाहे वो कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी हो। ये आईएएस आईपीएस अधिकारियों को, जिनकी आप राय मान रहे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ जिले चलाने के तरीके पता है, इनको स्कूल चलाने के तरीके नहीं पता। स्कूल और शिक्षा क्या होती है, इसके लिए आपको शिक्षक गणों के बीच बैठना चाहिए, आपको उन प्रिंसिपल्स के बीच में बैठना चाहिए, आपको बीएड डीएलएड की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच में बैठना चाहिए, आपको हम बुला लेने चाहिए। यार एक बार कॉल कर देते सीएम साहब, हम आपके पास हाजिर हैं यार, आपकी सेवा में, आपको इतने सजेशन देंगे, आपका नाम, अरे आपका नाम कभी नहीं मिटने देंगे। आप बस एक कॉल तो करिए योगी जी की, आइए लोकेश भाई आ जाइए, आप हमें कुछ राय दीजिए। मैं तमाम जितने भी टीचर्स हैं जो हम ऑनलाइन तैयारी कराते हैं, हमने सारी साइकोलॉजी पढ़ी है, हमने ये सोशलाइजेशन सब जानते हैं, ए टू जेड चीज की, बच्चों को कैसे खुश रखा जाता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा सकता है, कैसे ये पूरी प्रोसेस, क्योंकि हम तो पता है ना खामियां, हमें तो पता है कि बच्चे इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि बैठ के वहां पे फ्री में बैठना है। सच बता रहा हूं आपको, जबकि ये प्रक्रिया उनको फ्री में नहीं बैठने देगी, दिन रात मेहनत करवा देगी उनसे। और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने की तैयार है, हमारे देश में कमी नहीं है मेहनत करने वाले बच्चों की, है ना। कुछ होंगे 2-4 लच्चर पच्चर लोग, लेकिन बाद में जब देखेंगे ना कि भैया डंडा है प्रिंसिपल का, काम हर कोई करता है, नौकरी हर किसी को प्यारी लगती है। तो योगी जी मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, स्कूल्स को प्लीज बंद मत करिए, मेरी बात आप मानिए। आपके शुभ चिंतक हैं हम, बहुत शुभ चिंतक है, और आपकी शुभ चिंता करते हुए हम ये कहेंगे आपसे, कृपया अभी भी समय है, आप अपने डिसीजन को वापस ले लीजिए, वरना ये डिसीजन आपको पता नहीं है कितने सारे डीएलएड छात्र हैं जिस इस डिसीजन से जो हताहत है, बहुत परेशान है। और डीएलएड वाले छात्र ही नहीं, अभी पेरेंट्स के अंदर भी ये भाव आने लगा है कि यार हमने शायद गलत वोट दे दिया क्या। मैं नहीं कह रहा हूँ, वे पेरेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अभी भी, आपके पास समय, आप अपनी छवि सुधारिए, आप बहुत अच्छे नेता हैं, स्टार्टिंग से आप हमें पसंद है, आप काम करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे भी काम करते रहिए, हमेशा मुख्यमंत्री बने रहिए उत्तर प्रदेश का, हम तो यही कहेंगे आपसे, पर काम करके बनिए, ठीक है, अच्छे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।